जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी। आपको जितना शुक्राना करें उतना कम है। सुबह शाम रात दिन, हर सांस लेते हुए, कुछ सोचते हुए, काम करते हुए, मतलब हर एक ज़िंदगी का जो पल है, जो एक श्वास है, हर श्वास हर पल भी शुक्राना करें गुरुजी तो कम है आपके लिए। कि आप जितनी रहमत बख्शते हैं, आप जितना प्यार अपनी संगत से करते हैं, कि आप कष्ट आने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। मेरा मतलब मैं समझ नहीं सकती कि मैं किस शब्दों से शुक्राना करूं, क्योंकि मुझे हर बार लगता है कि आप जो रहमत बख्शते हैं गुरुजी, उसके लिए मतलब हमारा शुक्राना भी कितना कम है। तो मतलब पर फिर भी गुरुजी हमारे पास कुछ और है ही नहीं आपको देने के लिए। सिर्फ हमारी ये टूटी फूटी वाणी है और ये कुछ टूटे फूटे से भाव हैं जो हम आपको आपके चरणों में समर्पित करते हैं गुरुजी। वो भी आप ही करवाते हैं, हम तो उसके भी लायक नहीं हैं। ना हम में क्षमता है इतनी, ना विवेक है, हम में तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। सब आप करवाने वाले हैं, सब आप देखने वाले हैं। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, ये आज का कल का पिछले 2-3 दिन का है। और गुरुजी मुझे परसों से दिखा रहे थे, मैंने पहले भी ये शेयर किया था। और रोज़ मैं इसके लिए शुक्राना, मतलब नया चीज़ें ऐसे हो रही हैं, मैं हर दिन भी शुक्राना करूं तो कम है। 2-3 दिन से गुरुजी मुझे 2 दिन से दिखा रहे थे कि मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो अभी जो 2-3 दिन है वो बहुत ज़्यादा मतलब भारी हैं और बहुत बड़ा कोई संकट है जो पूरे परिवार पे आने वाला है। तो पहले गुरुजी ने वो मैसेज दिखाया मुझे, और उसके बाद में बहुत सारे सत्संग ऐसे गुरुजी ने एक के बाद एक सुनाए, जो मतलब जिससे गुरुजी कष्ट कटवा रहे थे। और ये कर्म जो काट रहे थे, हमारे जो बुरे कर्म हैं, वही शायद हमारे कष्ट बन करके आते हैं। तो वो सब गुरुजी काट रहे थे। तो बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग ऐसे सुनाए, एक के बाद एक, जो कुछ मेरे लिए थे, कुछ मेरे पापा मम्मी के लिए, कुछ मेरे ब्रदर के लिए, कुछ मेरे सिस्टर के लिए, कुछ सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए, कुछ मेरे बेटे के लिए, मतलब सारे ऐसे थे। और उसके बाद में मैंने गुरुजी को बहुत अरदास भी करी। हमने क्या करी, मतलब गुरुजी ही जो कुछ भी करवाते हैं, गुरुजी करवा रहे हैं, तो अरदास करी। और उसके बाद में गुरुजी ने बीच में, पर जैसा बोलते हैं ना, गुरुजी जो सत्संग से कष्ट भी कटवाते हैं, और अगर हम डरते हैं, अरदास करते हैं, तो भी गुरुजी तुरंत, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, वैसे गुरुजी तुरंत वो भी सत्संग दिखाते हैं कि बेटा डरना मत, मैं साथ में हूँ। और अच्छे मतलब दूसरे सत्संग भी सुनाते हैं कि जिससे वो कितनी ईजिली कष्ट से बाहर आ गया। गुरुजी ने कोई बहुत रहमत बख्शी, वो तो खैर गुरुजी सबको बख्शते हैं। तो गुरुजी मतलब ऐसा लिख करके और ये दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, डरना मत, और ये सारा चीज़ें कि ये मैं काट दूँगा और संकट नहीं आने दूँगा बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया कि जो कल मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा सत्संग जब शेयर कर रही थी, शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड ही कर रही थी, तभी मुझे जो हमारे बाहर हाउस हेल्प है उन भैया ने बताया कि बाहर एक बहुत बड़ा सांप आ गया है हमारे घर के बाहर। हमारा जो घर है उसके बाहर में गार्डन है, थोड़ा सा खुला जगह है सरकारी घर में, तो आते भी हैं वहाँ। बट जिस तरीके से कल आया, वो पेड़ पे लिपटा हुआ था और कल ही दिखा। पहले भी आते थे बट उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं, बट कल ही बताना। और वो सांप एकदम सामने से गुजरा, मतलब आया। और जो हमारे भैया थे, गार्डनर भैया, उन्होंने जब तक मैं बाहर आई उसको मार दिया था। और वो थोड़ा तड़प रहा था। और उसके बाद में जब मुझे लगा अब क्या करूं इसका, तो उन्होंने तब तक उसे मार के और बाहर फिर निकाला और हमने उसको जलाया। तो अब मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ सबसे पहले कि गुरुजी, हम मुझसे अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ भी करिएगा। पर कि मुझे हमें समझ में नहीं आया क्या करें। वो बहुत बड़ा सांप था, मतलब 1 हाथ का कम से कम था। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो गुरुजी ने कल वही किया कि सांप के रूप में आकर के गुरुजी ने जो दर्शन दिए, और उसके बाद में जो हमारे घर का कष्ट था, गुरुजी वो अपने साथ में लेकर के चले गए और हमें कैसे उस संकट से बताया। मतलब मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे, गुरुजी ये सब कर रहे थे और मैं बस देख रही हूँ। मुझे पता है ये सब कुछ गुरुजी हैं, मैं सांप को देख रही हूँ
और मुझे पूरा यकीन है मुझे कि ये गुरुजी ही जो है उन्होंने भेजा है और मेरा कष्ट काटने के लिए वो आए हैं, कष्ट काटने के लिए। फिर मैंने गुरुजी का जो जल था, जल प्रसाद, वो उस पे डाला और फिर हम ने उसको प्रार्थना करी उसके आत्मा की शांति के लिए। और इस तरीके से, और जैसे ही मैं अंदर आ रही थी वापस घर से, मुझे कम से कम 5 से 7 तितलियाँ दिखीं मेरे घर के बाहर ही। और मैंने इतना शुक्राना किया कि उससे पहले गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैंने पंच शक्तियों का पहरा तेरे घर के बाहर लगा दिया है, बहुत कड़ा पहरा, और तेरे पूरे परिवार के मैं अंग संग हूँ, हर एक सदस्य के मैं अंग संग हूँ, और हर एक सदस्य के पूरे परिवार के हर एक सदस्य की मैं रक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे इतनी तितलियाँ दिखीं कुछ दिन से, जबकि नहीं दिख रही थी। मैं सोच भी रही थी कि इन दिनों तितलियाँ ही नहीं दिख रही हैं, और कल तो इतनी बड़ी इतनी ब्यूटीफुल तितलियाँ मुझे दिखीं, आज भी दिखीं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी आपका, कि आप जो इतना रहमत बख्शते हैं, इतना अपना कृपा करते हैं। इसके अलावा परसों मुझे ऐसा लगा, मैं बैठी हुई थी अपने डाइनिंग रूम में, जो लिविंग एरिया है वहाँ पे बैठी थी। वहाँ से जो घर का मेन एंट्रेंस है, डोर जो है मेन डोर, तो वो दिखता है राइट साइड में, और उस एकदम डोर के ठीक सामने हमारा जो बेडरूम है उसका एंट्रेंस है। तो मैं उस दिन बैठी हुई थी, आई थिंक ये परसों की ही बात है, परसों या उससे एक दिन पहले की बात है आई थिंक, कि मैं बैठी थी तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई गया वहाँ से। तो आई थॉट मे बी कोई जो हमारे रात की बात है ये, आई थिंक 11 o'clock समथिंग, कुछ ऐसा हो रहा होगा टाइम। तो मुझे लगा शायद हमारे कोई हाउस हेल्प जो होंगे भैया वो गए। मैंने एकदम से उठी, मैंने झाँक के देखा, बट कोई भी नहीं वहाँ पर। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मुझे ऐसा कैसे लगा एकदम से। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, मंत्र जाप किया गुरुजी का, और हमारे जो, और काली माँ को याद किया, हमारे जो गुरु माँ उनको याद किया। और उसके बाद में, उसी रात की आई थिंक ये बात है, उसी रात की या उससे उसके एक रात बाद की, मुझे एक ड्रीम आया संगत जी। और गुरुजी मुझे पहले भी दिखा रहे थे कि मैं तेरे इतने कष्ट तेरे ड्रीम में ही काट देता हूँ। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि मेरे हस्बैंड जो अंकल हैं वो, मेरा जो छोटा बेटा है वो, और मैं, हम तीनों सो रहे हैं। और हमारी जो एक नानी है वो भी हमारे साथ ज़मीन पे लेटी हुई है मेरे राइट साइड में। और मेरे ठीक बगल में, हमारे ही जो डबल बेड है उस पर ठीक बगल में मेरे एक कोई औरत लेटी है। और मुझे उसका बहुत अंधेरा है भी है कमरे में, मुझे बाकी सब तो मतलब फेस दिख रहा है मुझे मेरे हस्बैंड और बेटे का, बट मुझे उस औरत का फेस नहीं दिख रहा है। वो एकदम शॉर्ट हाइटेड जैसे नाटी सी है, और उसके लंबे बाल हैं, और फेस मतलब अजीब सा, मतलब मैं पहचानती नहीं हूँ उसको पर्सनली, मेरे कोई उसमें नहीं है, बट वो मुझे दिख रही है। और पर मुझे मतलब ये अंदर से फील आ रहा है, मैं ऐसे ही वो मतलब मुझे सपने में ये पता है कि मेरी जेठानी है, ऐसा मुझे लगा। और उसी दिन शाम को गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसा ललित सत्संग भी सुनाया था। तो मैंने देखा कि कोई वो मेरे पीछे लेटी हुई है और मुझे पकड़ रही है पीछे से। और मैं गुरुजी के जनरली कई बार ही सत्संग सुनती हूँ कान में ईयर प्लग्स लगा करके रात को, तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे कान से वो खींच रही है और निकाल रही है वो ईयर प्लग्स, और मेरे से चिपक रही है पीछे से, और मैं उसको दूर भगा रही हूँ। फिर उतनी देर में मैं देखती हूँ कि रात को एकदम, और रात के अंधेरे में वो जो हमारा बेडरूम है उसका जो दरवाज़ा है डोर, और उस पर जो चौखट होती है, जो मतलब वो पूरा वो दरवाज़े पे चढ़ जाती है दोनों तरफ ऐसे पैर रख करके, और वो अपने पैरों से, हाथों से दरवाज़े के ऊपर चढ़ रही है। और मैं मेरे हस्बैंड को जगा भी रही हूँ कि देखो ये क्या कर रहे हैं, कैसे चढ़ रहे हैं। तो मुझे ड्रीम में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड जैसे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो तो उन्हीं की बात सुनते हैं। तो मुझे ये लग रहा है, मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और सो गए। और फिर वो तो मुझे इस तरीके का ड्रीम दिखा, तो मुझे पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा और क्या मतलब है, क्योंकि ये बात तो ज़रूर है संगत जी, पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले और गुरुजी से जुड़ने के बाद में जो हमारे ड्रीम्स होते हैं
वो बहुत अलग है और उनका मतलब भी बहुत अलग है। ये बात मतलब मैं खुद भी 110% में रियलाइज़ करती हूँ। मेरा परिवार, मैं और मेरा पूरा जो परिवार है, हम लोग जनवरी में अभी मतलब गुरुजी के सत्संग, और ये तो दिसंबर से आने चालू हो गए थे देखने। और हम लोग मेरी मम्मी के मोबाइल पे फिर उन्होंने ही, मेरी मम्मी ने मेरे ब्रदर सिस्टर को कनेक्ट किया, फिर मुझे कनेक्ट किया। तो हम लोग जनवरी फरवरी अराउंड 2024 में कनेक्ट हुए गुरुजी से। मतलब हमारा डायरेक्ट जो कनेक्शन हुआ, उससे पहले हम 2017 से जानते हैं गुरुजी को, उनके बारे में जानते थे। बट तब शायद हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे और कर्म जो है कटने बाकी थे, और हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते गुरुजी ने। बट मेहर तो गुरुजी तभी से ही हम पे कर रहे हैं। और उसके बाद से जो भी मुझे इस तरीके के ड्रीम आते हैं और गुरुजी बताते हैं, उससे पहले ही मुझे कि कितने तेरे जो कष्ट हैं वो तो मैं ड्रीम में ही काट रहा हूँ। तो अब हमें नहीं पता चलता, हम तो नासमझ हैं कि क्या मतलब है इन ड्रीम्स का। बट आई एम 110% श्योर संगत जी कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काटा, और उसके बाद में फिर गुरुजी ने ये सारा मैसेजेस आना, और गुरुजी ने इतने कष्ट काटे, और अभी भी गुरुजी कॉन्टिन्यूसली दिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो मैंने काटा है। और अभी भी मतलब आगे भी मैं जो भी कष्ट हैं वो मैं तुम तक पहुंचने ही नहीं देता हूं। तो मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। गुरुजी आपके सादर चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा, हम मेरी सबकी तरफ से आपको बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप प्लीज़ मेरा ये जो शुक्राना है अपने चरणों में स्वीकार करिए। और एक और दो चीज़ें जो मुझे और शेयर करनी हैं, जो सत्संग ही हैं, आई थिंक शुक्राना है मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। एक तो ये कि कल गुरुजी ने मुझे, बहुत दिन से आ रहा था कि तेरे मंदिर में कोई मूर्ति है जो खंडित है, पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी है। मैंने चेक भी करी और फिर आज ही मुझे रियलाइज़ हो। और उसमें कल जो बताया उसमें इतना क्लियरली बताया कि चांदी के गणेश जी हैं, उनका हाथ पे जो फूल है वो खंडित है। और संगत जी मेरे भी जो गणेश जी जो मैंने रखे हुए हैं मंदिर में चांदी के, उनका भी सेम कुछ मैं उनको जब उनका वस्त्र बदल रही थी कुछ टाइम पहले, तो सेम यही चीज़ थी कि उनका जो फूल था हाथ का वो टेढ़ा हो गया था। फिर मैंने उसे सीधा कर दिया, हालांकि वो वैसे नहीं टूटा बट एक तरीके से मुड़ गया था। तो इतना मतलब स्पेसिफिकली प्रिसाइसली गुरुजी बताते हैं कि मतलब हम क्या बोलें कि कोई सामने भी रहे तो वो नहीं बता सकता। कोई हम मतलब इंसान की तो ये खैर बहुत परे है ये चीज़, पर गुरुजी आप सोचिए संगत जी, हमारी हर एक चीज़ पे इतना अपने प्यार की नज़र रखते हैं, अपनी प्यार भरी दृष्टि रखते हैं कि हमें कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इसके लिए भी मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अब जब मैं अभी मैंने कल चेक किया तो अभी तो वो वस्त्र के अंदर हो गया है। अब जब मैं उसे वापस से देखूँगी खोल करके, जब वस्त्र बदलूँगी तो मैं ज़रूर से ऐसा कुछ होगा गुरुपा, तो मैं चेंज करूँगी। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके अलावा एक दो और था, जो पूजा में चौकी रहती है जिस पे आसन रहता है, वो भी निकल रहा था। उसका भी ऊपर जो लैमिनेशन होता है वो निकल रहा था। पूजा की थाली जो थी उसका भी जो गोटा था और वो निकल रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये सारी चीज़ें भी तो खंडित ही हैं, तो मैं उसको भी अब जल्दी रिप्लेस करूँगी और चेंज करूँगी। ये सारे संकेत देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक और सत्संग है मेरा शुक्राना सत्संग की, जो लोटा एक मेरे पास है, जो एक तो जो घर पे मैं रखती हूँ गुरुजी के पास भर करके, और एक जो गुरुजी का ब्लेस करा हुआ है, वो दोनों लोटे रखे हुए थे। तो मुझे ये मतलब पहले मैं उसको साबुन से साफ़ करती थी, बट मतलब पीताम्बरी से, तांबे का जो लोटा होता है, बट फिर ये था कि उसको उससे नहीं साफ़ करना है, सिर्फ नींबू से करना है। तो नींबू से करवाती थी, जो मैं हाउस होल्ड है उनसे, वो करते थे और दे देते थे, उसमें जल भर के मैं रखती थी, बट वो साफ़ नहीं हो रहा था। और कई दिन से मुझे, एक दो दिन से आ रहा था सत्संग की
जल साफ़ होना चाहिए और ख़ुद के हाथों से उसे साफ़ करना चाहिए। ये बात मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, मुझे पता नहीं था कि खुद उसको साफ़ करना चाहिए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शायद ये मेरे लिए है। तो मैंने आज उसको जब साफ़ किया संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते करते मैं उसे साफ़ कर रही थी। संगत जी, आप मानेंगे वो एकदम नया जैसा हो गया। जो हमारे किचन में और हाउस हेल्प थे, उन्होंने भी बोला कि ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एकदम नया है। और उसके बाद में मेरे हाथ में कई बार ये एलर्जी का प्रॉब्लम रहता था, ड्राइनेस होती थी पानी में हाथ देने के बाद में या धोने के बाद में। और उसके बाद से संगत जी, आज सुबह से आप मानेंगे मेरे हाथ में, जब से मैंने वो लोटा धोया, गुरुजी ने मुझसे धुलवाया, पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे, मेरे हाथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक, उस बात को कम से कम 10 घंटे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में कोई मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया हुआ है, जबकि मुझे 1 साल से मेरे ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी तक मेरे हाथों में आई कैन फील दैट सॉफ्टनेस। और एक ही बार में मतलब गुरुजी ने क्या चमत्कार किया संगत जी। मैं बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने जो रहमत बख्शी है और सही रास्ते पे लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा एक और डाउट है कि जो गुरुजी का लोटा हमने ब्लेस करवाया था, वो कहीं से दब गया है, उसमें एक जैसा मतलब बाहर की तरफ से देखें तो वो अंदर दब गया है। तो मैंने सोचा उसको हटाने का, जब उसको रख दूं अंदर, बट गुरुजी के पास नहीं रखूं, जैसे गुरुजी बोलते हैं खंडित नहीं रखते हैं। बट कई बार गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाई जिसके अंदर कुछ आंटी ने बोला कि उन्होंने वो खंडित था, बट उन्होंने गुरुजी के पास रखा। आई थिंक गुरुजी ने उनको बताया या उन्होंने सोचा कि गुरुजी का है, इस तरीके से। तो मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए है। फिर गुरुजी ने सुनाया शायद कि उसको रिप्लेस करना है, बट फिर हुआ कि नहीं करना है। तो मैं अभी तक इसमें कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको करूँ, अंदर रखूँ, गुरुजी के पास ना रखूँ। वो ब्लेस करा हुआ गुरुजी का जो लोटा है वो गुरुजी के पास अब नहीं रखूँ, जो थोड़ा सा खंडित हो गया है, दब गया है, या रखूँ। अगर आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी। बट हर चीज़ के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ है कि आज जो हर दिन का उपाय रहता है कि ये करना है, ऐसा करना है, तो कई दिन से मैंने मेरे पहले भी शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे कई बार बताया कि वहमों में मत पड़ कुड़िए और इन सब से बाहर निकल। तो आज भी मैं सोच रही थी सुबह से कि पता नहीं आज का उपाय करना है कि नहीं करना है। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप कोई संकेत दीजिए कि कैसे करना है। और संगत जी, आप मानेंगे मुझे अभी गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि मैं टाइम देख रही थी कि मंदिर के पट कितने बजे बढ़ते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मैं जाऊं क्या मंदिर, बट उसी टाइम ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जिसके अंदर था कि ये उपाय मतलब गुरुजी बोलते हैं नहीं करना है, गुरुजी का बस मंत्र जाप करना है, गुरुजी से अरदास करनी है, गुरुजी को याद करना है, वही सब कर देंगे। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जो तुरंत मतलब हमारा बात सुन लेते हैं। हम यहाँ सोचते हैं और आप यहाँ तो हमें रिप्लाई कर देते हैं। बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे तन मन धन जो कुछ भी गुरुजी मेरे पास है, सांसें, मेरी क्षमता, मेरे सोचने की समझने की शक्ति, मेरे बोलने की शक्ति, मतलब एक एक जो रोम रोम है मेरा, कण कण है, मैं उससे आपका शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। मैं बोल नहीं पाऊँगी मैं कितना शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी आपकी रहमतों की, आपकी मेहर की। बस यूँ ही आप अपनी जो मेहर है मेरे पूरे परिवार के हर एक सदस्य पे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, अंकल, गुरु माँ, सब पे बनाए रखिएगा। पूरी संगत पे अपने यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी, अपनी मेहर बख्शिएगा सबको। और मेरा ये शुक्राना आपके चरणों में सादर समर्पित है, इसे स्वीकार करिएगा गुरुजी। और बस यूं ही मेरे परिवार को, अपने पूरी संगत को और मुझे अपने चरणों में रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इस शुक्राना सत्संग को करने में मुझसे जो कुछ भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, नादानी हुई हो, उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी गुरुजी, कान पकड़ के माफ़ी संगत जी। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पे, उन अंकल जी को भी मेरा जय गुरुजी। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं गुरुजी की महिमा ही बक्का बखान करना चाहती हूँ। गुरुजी अपनी मेहर सब पे बरसाते हैं और उन्होंने मुझ पे भी बरसाई है। उसका साक्षात प्रूफ मुझे आज भी मिला है, जिससे ऐसा हुआ है कुछ मेरे साथ कि मैं गुरुजी पे और विश्वास करने लगी हूँ। मेरा इन पे विश्वास कई गुना बढ़ गया है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं जो मैं शेयर भी करती रहती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। और जो आज मेरा सत्संग हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरी बड़ी बहन के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था, गुरुजी के जन्मदिन से पहले से ही। हम लोग किसी बात को लेके काफ़ी आर्ग्यू कर रहे थे और उस वजह से हम दोनों की ही ईगो थी, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी लड़ाई मेरी सबसे बड़ी बहन से हुई थी और इस लड़ाई का असर कुछ ऐसा रहा कि 7 जुलाई संडे को हमने गुरुजी का बर्थडे भी अलग अलग सेलिब्रेट किया। उसने अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने अपनी मेरी मम्मी आंटी और मेरी दूसरी बहन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमने केक मंगवाया और गुरुजी के समक्ष बैठकर ही हम तीनों ने गुरुजी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश भी की अपनी बहन को कॉल करने की, उससे बात करने की, लेकिन हमारी बात हो ही नहीं पाई। मैं इसका रीज़न सिर्फ इतना मानूंगी कि कहीं ना कहीं हम दोनों की ईगो थी जो आपस में क्लैश हो रही थी। और मैंने गुरुजी से बस इतना ही कहा था कि गुरुजी, अब मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप जैसा चाहेंगे आप वैसा ही कीजिएगा। गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास और उसमें कुछ इस तरह लिखा था कि ये मैसेज उन सब के लिए, उन संगत जी के लिए है जो जिनसे उनके कोई भी क्लोज़ रिलेशनशिप, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, जो उनसे नाराज़ है, किसी वजह से उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन कुछ ऐसा ही लिखा था। तो मुझे ये मैसेज पढ़ के पता तो चल गया था कि गुरुजी तक मेरी अरदास पहुंच चुकी है कि मैं उनसे सब कुछ ठीक करने की अरदास कर रही हूँ और मुझे पता था कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा गुरुजी की संगत जी से मैंने सुना है, और ये वो कहते हैं जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग जो शेयर करते हैं उनका भला भी होता है। सत्संग शेयर, आज सुबह ही मैंने सत्संग शेयर किया था और सत्संग शेयर करते ही मुझे दिन में खुशखबरी भी मिल गई। मैंने अपनी बहन को कॉल किया और उसने मेरा कॉल पिक भी किया। हम लोगों ने बात भी की। शुरुआत हमारी थोड़ी खट्टी मीठी बातों से ही हुई। उसने मुझे कुछ सुनाया और मैंने यही सोच के बैठी थी, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और उससे बात कर रही थी, तो मैंने सुना, कुछ मैंने भी सुनाया, लेकिन फिर भी हमारी बात हो गई। हमारे बीच का मनमुटाव ख़त्म हो गया। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हम सभी गुरुजी का जो भी उनकी संगत है उनका शुक्राना करें, ये बहुत कम है। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं जो हम कभी अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अपने शुक्राने कम पड़ जाते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मुझे दिमाग की शांति ब्लेस की है। मैं कई बार टेंशन में कुछ भी सोचने लग जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा जीना बेकार है, बहुत फालतू बातें मैं सोचती हूँ, लेकिन गुरुजी के मैसेजेस से एक तरह की माइंड को पीस मिल जाता है। आई थिंक सभी लोग, जितनी भी संगत जी गुरुजी की हैं, वो ये बात को समझ पाएंगी कि जब भी आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको लगता है दुनिया में आपका कोई नहीं है,
उस टाइम आपके पास एक ही सहारा होता है, वो संगत जी गुरु जी का होता है। मेरा भी वही है। मैं बस गुरु जी को ही अपना सहारा मानती हूँ। उन्हीं के पास मेरा सब कुछ है। मैं हर चीज़ के लिए उन्हीं को देखती हूँ। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है, मेरी माता जी आंटी के बाद, तो सिर्फ गुरु जी से है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया है, और गुरु जी ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं उस ज़िंदगी की तरफ अभी कदम बढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ गुरु जी ने ही पकड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये टेंशन, डिप्रेशन और दुखी हूँ, इससे बहुत जल्दी छुटकारा पाके उस नई ज़िंदगी के अंदर एंटर कर लूँगी। पर उसके लिए मुझे गुरु जी का सहारा चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा। हम इंसान हैं, कभी भी उनका हाथ छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने गुरु जी को बोला है, आप मेरा हाथ पकड़े रखिएगा। जो आप मेरा हाथ पकड़े रखेंगे तो मैं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी। इसके बाद ही मैं और भी बताना चाहूँगी कि गुरु जी के मैसेजेस हमेशा मुझे हर दिन आते रहते हैं, और हर मैसेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता रहता है। अभी कुछ दिनों से मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है। मैं किराए के घर पे रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे अभी हमारे नए नेबर्स आए हैं। वो भी कोइंसिडेंटली गुरु जी की ही संगत हैं। पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जब से वो आए हैं, उनके आने से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे उनका सामान जब शिफ्ट हुआ तब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मैं उनका सामान ऊपर नीचे करने के चक्कर में, जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ, वो तार टूट गई, मुझे बहुत दिक्कत हुई उस चीज़ से। फिर उनका जो एसी लगा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। उसका पानी लगातार हमारे एसी पर गिरता है, जो कि बहुत अनसेफ है, हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन है, और कभी भी एसी है तो कभी भी स्पार्क हो सकता है। मैं जानती हूँ संजय जी सोच रहे होंगे कि क्या बच्चों वाली बातें मैं कर रही हूँ, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ा परेशान तो करती हैं। पर मैंने गुरुजी पे छोड़ा है। मैंने गुरुजी को पे अरदास की है कि जो भी प्रॉब्लम्स ये डे टू डे आ रही हैं, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे आपका सहारा चाहिए। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। और मुझे पता है गुरुजी सॉल्व भी कर देंगे। वो आपकी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा इशू सॉल्व कर देते हैं। मैं बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। सब संगत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु जी को कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पर ही विश्वास कीजिए, और किसी पे विश्वास मत कीजिए। ये रिश्ते जो दुनिया के हैं, ये आपके साथ तब तक ही रहेंगे जब तक आप जीवित हैं, लेकिन गुरु जी के साथ है जो रिश्ता आप बनाएंगे, वो जन्मों जन्मों तक रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन जो होते हैं कभी कभार आपकी ज़िंदगी के, वही आपको धोखा दे जाते हैं, लेकिन एक लौता रिश्ता जो है, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, जो सदैव दुख सुख में आपके साथ रहेगा, वो एक रिश्ता सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ है। वही आपके पिता माता हैं, वही आपके भाई बहन हैं, वही आपके सखा हैं, आपके गाइड, सब कुछ वही हैं। आप चाहे कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, गुरु जी को ना मानिए। आप सोचिए कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका एक भ्रम है। आप उस भ्रम में जी रहे हैं। गुरु जी ही अल्टीमेट पावर हैं। भगवान का रूप बन के वो धरती पे आए ही इसलिए हैं ताकि वो दुनिया का उद्धार कर सके। वो शिव नहीं, महाशिव हैं। आप किसी भी रूप में, किसी भी भगवान के रूप में उन्हें पूजिए, वो उस भगवान के रूप में आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ऐसा गुरु जी की जो हम आराधना करते हैं वो किसी रिलीजन या किसी एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। वो आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, और उस धर्म में आप गुरु जी को मान सकते हैं। वो आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स देंगे। बस मैं यही कहना चाहती थी। मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बस गुरु जी के आगे अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और
अपने गुरु जी के मंत्र से इस अपनी वाणी को विश्राम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम सब पर, हम सबका हाथ पकड़े रखिएगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।